नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बीमार होने पर आपको रोगों से मुक्त करती है। और यदि आप इस पौधे को अपने घर के आसपास या फिर अपने घर के अंदर लगाकर रखते हैं तो यह आपको रोगों से बचाती है और आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखती है। बहुत ही चमत्कारी वनस्पति है जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। इस वनस्पति के द्वारा गठिया रोग, पेट के रोग, मासिक धर्म संबंधी विकार, दस्तों की समस्या, सिर दर्द, पेचिश, चोट मोट के दर्द, कब्ज की समस्या, जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याओं को आप इस वनस्पति के द्वारा ठीक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले तो हम आपको इस वनस्पति की पहचान करा देते हैं। इसको मरुआ का पौधा कहा जाता है। हो सकता है कि यह पौधा आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि इसकी काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यह तुलसी की एक प्रजाति होती है मरुआ, और इस मरुआ में भी काफी सारी वैरायटी होती है। अलग अलग रंगों के आधार पर इसको देखा जाता है। कहीं पर लाल रंग की, कहीं पे नीले पुष्प वाली और कहीं पे सफेद पुष्पों वाली यह मरुआ होती है। यह जो प्रजाति आप देख रहे हैं, यह प्रजाति बहुत ही कम दिखाई देती है और बहुत ही गुणकारी होती है। कहा जाता है कि इस वनस्पति को अपने घर के आंगन में लगाकर रखने से या फिर घर के आसपास ये वनस्पति होती है तो कीड़े मकोड़े, सांप, मच्छर आदि नहीं आते हैं, क्योंकि इस पौधे के अंदर बहुत ही तेज गंध आती है। इसकी खुशबू से वातावरण शुद्ध भी हो जाता है, इसलिए इस वनस्पति का बहुत ही अधिक महत्व है। धार्मिक अनुष्ठान में भी कई जगह इस मरुआ तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं और ये झाड़ीनुमा तुलसी होती है। छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार तक यह फैल जाती है। इस पौधे के फूलों पर अधिकतर आपको मधुमक्खियां मंडराती हुई मिलेंगी। इस पर इस तरह के गुच्छों में फूल लगते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। उत्तराखंड में इसको बन तुलसी के नाम से जाना जाता है, गुजराती में मरवो, बंगाली में मुर्रो, उर्दू में मरवा कोष्ठा और संस्कृत में इसको गंधपत्र, शीतपलक, शीतलक आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। इसके नामों की संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे आपको विभिन्न भाषाओं के नाम हम उपलब्ध करा देंगे। यह पौधा भारत में अधिकतर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम है मेरीगेनम मेजोराना। अब आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए अपनी जानकारी शेयर जरूर कीजिएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार यह वनस्पति उष्ण प्रकृति की होती है। यह कफ वात शामक और स्वाद में चरपरी, तीक्ष्ण और रुक्ष होती है। यह दुर्गंध नाशक, कृमिघन, दीपन, रुचिकारक, हृदय उत्तेजक, ज्वारघन, कटु, पौष्टिक और पित्तवर्धक होती है। इसके पत्ते कृमिनाशक होते हैं। इसके औषधीय गुणों की हम बात करें तो यह क्षुधावर्धक, मूत्रल, कफवात शामक और जीवाणुरोधी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर कर पाएंगे। जिन व्यक्तियों को गठिया रोग की समस्या है वह इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा तक दिन में 2 बार पिलाते हैं तो गठिया रोग में बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या है वह इसके फूलों को और पत्तों को पीसकर चूर्ण बनाकर रख लें और 5 से 10 ग्राम की मात्रा रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इससे कब्ज की समस्या ठीक होती है। मासिक धर्म संबंधी विकारों को दूर करने के लिए मरुआ के 2 से 5 ग्राम चूर्ण को दिन में 2 बार सेवन करने से महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी विकार ठीक होते हैं। जिन व्यक्तियों को पेट दर्द की समस्या है वह इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो पेट दर्द की समस्या तुरंत ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है टीबी रोग के लिए। मरुआ की जड़ का 5 ग्राम चूर्ण यदि रोज सुबह शाम शहद में मिलाकर चटाते हैं तो टीबी की समस्या ठीक हो जाती है। जिन व्यक्तियों को कफ के कारण सिरदर्द बना रहता है वह इसके पत्तों का शरबत बनाकर सेवन करें, उससे सिरदर्द की समस्या ठीक होती है। कहा जाता है कि इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि रोगी को पिला दिया जाए तो इससे खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। मरुआ के पत्तों में बहुत ही तेज गंध आती है। इसके पत्तों को मसल कर रस निकाल लें और उस रस को यदि आप माथे पर लगा देते हैं तो उससे भी सिर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है।
कुष्ठ रोग में इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इस महुआ की टहनियों को तोड़ लें, यानी कि फूल और पत्तों वाली टहनियों को तोड़कर कूटकर उसको पानी में खूब उबालें और उस पानी को छानकर दर्द वाले स्थान पर लगा देते हैं तो दर्द और सूजन ठीक हो जाता है। उस पानी को इकट्ठा करके रख लें और दिन में 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की खांसी है तो महुआ के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर चटाते हैं तो सभी प्रकार की खांसी में आराम मिलता है। और जिन व्यक्तियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं वह इसके पत्तों का रस निकालकर आधी से 1 चम्मच या फिर अपने बलाबल अनुसार सेवन करते हैं तो उससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चों के पेट में दर्द होने पर या पेट में मरोड़ होने पर इसके पत्तों को पीस कर पेट पर मालिश कर देते हैं तो उससे तुरंत आराम मिलता है। तो देखा आपने इस महुआ के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। इस वनस्पति को आप अपने घर के आसपास या फिर घरों में गमले के रूप में लगाकर रख सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और वक्त पड़ने पर आप इसका औषधीय प्रयोग भी कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। आपको फिर मिलेंगे एक नई वनस्पति के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।